आज हमारी रसोई में साबूदाने का बहुत ही स्पेशल सा स्नैक्स बनने वाला है, जिसे आप एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपकी मर्जी हो आप इसका आनंद उठा सकते हैं। आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है और इस रेसिपी की खासियत ये है कि हम इसे बिना साबूदाने को भिगोए बनाएंगे। तो अब आपका जब भी साबूदाने का चटपटा नाश्ता खाने का मन करे आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है साबूदाना जो हमारा मीडियम साइज का है। आप चाहे तो बड़ा वाला साबूदाना भी ले सकते हैं, छोटा वाला भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो आप ले सकते हैं। वेट नहीं है, मुश्किल से हमारा 100 ग्राम है और नाप में एक बड़ी कटोरी है। आप चाहे तो कप से ही मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे साबूदाने को भिगोना नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, साबूदाने को अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है ताकि जो इसकी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप साबूदाने की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मजेदार सी रेसिपी को फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी हो फैला हुआ लीजिए। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे, ना घी डालेंगे ना बटर डालेंगे ना ही ऑयल डालेंगे। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर अपने साबूदाने को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे साबूदाने को हमें बिल्कुल भी लाल नहीं करना है, इसीलिए हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे काम करना है और 10 से 15 सेकंड साबूदाने को अच्छे से भून लेना है। भूनने से दो फायदे होंगे, एक तो साबूदाने की जितनी भी नमी होगी वो खत्म हो जाएगी, रेसिपी को आप पूरे महीने तक स्टोर कर पाएंगे और दूसरी बात बहुत ही क्रिस्पी सा नाश्ता बनेगा। तो 10 से 15 सेकंड हमें इसको धीमी धीमी आंच पे भून लेना है ताकि साबूदाना हमारा हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। तो आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 सेकंड मैंने साबूदाने को अच्छे से भून लिया है। साबूदाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आवाज आ रही है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे एक प्लेट में निकाल के। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है जो कच्चा आलू है और वेट नहीं मुश्किल से हमारा 10 ग्राम है। अगर आपका छोटा आलू है तो आप 2 ले सकते हैं। अब आलू को फटाफट छील लेंगे। तो ये वाला जो नाइफ होता है इससे बहुत ही आसानी से आलू छील जाता है। किसके किसके पास है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर आप आलू नहीं खाना चाहते तो आलू को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलू डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी लंबे समय तक रहेगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत है जब वो नाश्ता बनाते हैं साबूदाने का तो जब तक गर्म रहता है तब तक वो क्रिस्पी रहता है, लेकिन जैसे इसको 1 घंटे बाद खाने आते हैं वो चुई चुई सा हो जाता है यानी सॉफ्ट हो जाता है। तो एक आलू डालेंगे तो रेसिपी का जो टेक्सचर है वो भी बदल जाएगा और आलू से ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा कुरकुरी पसंद होगी, तो कुरकुरी बनेगी। तो बहुत सारे बच्चों को आलू बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए मैंने आलू डाला है। अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू को अच्छे से छील लिया। अब इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे और फिर इसके बाद इस तरह से हम इसको बीच से कट करेंगे, यानी इसके 4 भाग डिवाइड कर लेंगे। फिर इसको इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में कट करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको मोटा मोटा नहीं कट करना है। जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ उसी तरीके से आपको कट करना है। इससे क्या होगा, आलू का जितना भी स्टार्च होगा वो आसानी से निकल जाएगा और जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको यूज करने में, यानी रेसिपी को बनाने में। तो आलू को देखिए इस तरीके से मैंने पतला पतला क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसको हम तुरंत पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से 2 फायदे होंगे, एक तो इसका स्टार्च निकल जाएगा और दूसरी बात आलू काला नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आलू को हम 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। स्टार्च निकालना बहुत ही जरूरी है, इसी से हमारी रेसिपी कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे जो ये पानी होगा इसको आप लोग फेंकना मत, आप इसको पौधों में डाल देना ताकि पौधों की अच्छे से ग्रोथ हो, पानी का सही यूज हो जाए। तो चलिए 3 से 4 पानी वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया। इसका जितना स्टार्च था वो निकल चुका है। अब यहाँ पे हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे और उसके अंदर अपने साबूदाने को डालेंगे जो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। चेक कर लीजिएगा, ठंडा होने के बाद ही डालिएगा और इस तरीके से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। हम इसमें कोई भी मसाले, कोई भी नमक या फिर ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, ना ही पानी डालेंगे। इसको कवर करके अच्छे से इसको पीस लेंगे बिल्कुल बारीक सा। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने साबूदाने को बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से देखिए दरदरा सा पीस जाता है। हल्का सा ही दरदरा होगा क्योंकि साबूदाना है, इसलिए बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसेगा, लेकिन हल्का सा दरदरा चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको साइड में रख दिया है। यहाँ पे ये जो जार था इसी का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा बर्तन नहीं वेस्ट करेंगे। अब अपना कच्चा आलू इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे और अब इसमें हम तीखेपन के लिए डालेंगे 2 ग्रीन चिली।
अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, नहीं खाता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर 1 इंच का अदरक डालेंगे, जिसको अच्छे से वाश करके छिलका निकाल लिया है। अदरक जरूर डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर 3 कलियां लहसुन की डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, जिसको डंठल के साथ डालेंगे, और 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे। आप इसमें घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 से 2 बूंद डालना, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा और 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे सौंफ, मोटी वाली। अगर आपके पास सौंफ ना हो तो आप इसकी भी कर सकते हो तो जरूर डालना। और अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 1 छोटा कप, ताकि अच्छे से पिस जाए। और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है, और पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से हमने इसको दरदरा पीसा है, इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। बहुत ज्यादा बारीक मत करना, मिक्सी को रोक के पीसेंगे तो आपका भी दरदरा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, और अब इसमें हम बनाएंगे एक स्पेशल मसाला, जिससे इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है गरम मसाला, 1/4 चम्मच तक, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा नमक, फिर इसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो हल्दी हमें ज्यादा नहीं डालनी। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, ये हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। फिर थोड़ा सा तीखेपन के लिए डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे चटपटेपन के लिए आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच लेंगे पाव भाजी मसाला। अगर आपको पाव भाजी मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको हल्का सा तावे पे भून लिया, और इस तरीके से डाल देंगे। और यहाँ पे इसको अच्छे से मिला देंगे सारी चीजों को। और अभी हम इस मसाले को यूज करेंगे, कैसे आपको बताएंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर अपना आलू का पेस्ट ट्रांसफर कर देंगे, और इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे अपना साबूदाना, जो हमने पीस के रखा है। तो यहाँ पे हम आधा साबूदाने का पाउडर डालेंगे, आधे को बचा लेंगे, बाद में यूज करेंगे। और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ पे अभी आपका साबूदाना बिल्कुल अच्छे से फूलेगा, और ये और थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 2 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर समा जाए, और हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से फूल जाए। तो जब तक ये रेस्ट पे, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे पैन को अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो हमें हाई रख देना है। और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक सौंफ। तो सौंफ जरूर डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास सौंफ ना हो तो आप इसकी जगह पे सफेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा। दोनों चीजों को हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1 से 2 चुटकी, बस काफी है। फिर ये जो हमने मसाला रेडी करके रखा था, ये इसके अंदर डाल देंगे। और मसाला डालने के बाद 10 से 15 सेकंड इसको अच्छे से चलाएंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छे से कुक हो जाए। बस मसाला कुक हो गया, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम गर्मा गर्म अपने तड़के को इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तड़के से जो इस नाश्ते का टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। आप एक बार तड़का लगा के इस नाश्ते को बना के देखिएगा, आप मुझे याद करेंगे, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गर्मा गर्म ही तड़का लगाना है। और देखिए, नाश्ते का जो लुक है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप मसालों को स्किप कर सकते हैं, लहसुन को हटा सकते हैं, और पूरी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कच्चे आलू और साबूदाने से ही बनाया है। बस थोड़े से मसाले डालने की वजह से क्या होगा कि आप इसे व्रत में नहीं खा पाएंगे, लेकिन अगर आप व्रत के बिना खाएंगे तब आपको बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि ये रेसिपी काफी गजब की बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से इसका जो कलर है वो कितना खूबसूरत सा आ गया है। सारे फ्लेवर इसके अंदर समा गए। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए क्या करना है आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने एक ग्लास ले लिया। इसके अंदर मैंने दूध की थैली रखी है, जो 10 रुपए वाली मिलती है, अमूल दूध वाली। आप चाहे तो इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, आप इसकी जगह पे चाय की थैली ले सकते हैं, यानी चाय पत्ती की थैली ले सकते हैं, ऑयल की भी ले सकते हैं। और इसको इस तरीके से हमने आगे से कट कर लिया, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से जाए। तो गिलास के अंदर आप रखेंगे तो आपको इसको फिल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से फिल कर देंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बैग जो है बहुत ही आसानी से मिलता भी नहीं है, आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ता है जिसमें टाइम भी लग जाता है और दूसरी बात वो महंगा भी मिलता है और कई बार मंगाने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट बेकार निकल जाते हैं। तो मैं तो इसी से काम चला लेती हूँ, आप भी इसी से काम चलाइए, क्यों पैसे को वेस्ट करेंगे जब इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। तो हम इसी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने पूरा ट्रांसफर कर दिया है और इस तरीके से हम इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब आप चाहे तो इसको रबड़ लगा के बंद कर सकते हैं, तो मैं रबड़ लगा के नहीं बंद करूंगी, मैं ऐसे ही बना लूंगी। और अब इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कट कर लेना है, थोड़ा सा मोटा कट करेंगे, ये देखिए। और इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, चलते बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आगे है गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और इस तरीके से फैला हुआ लीजिए। इससे आप क्या है एक बार में बहुत सारे बना पाएंगे और शेप बहुत ही प्यारा बनेगा। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। इस तरीके से जब धुआं निकलने लगेगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस रेसिपी को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए आपको इस तरीके से इसके अंदर डालना है और यहाँ पे आप नाइफ से इस तरीके से कट करते जाइए। तो आप इसको छोटा छोटा ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से लंबा लंबा बनाऊंगी, इससे बहुत ही सुंदर सा लुक बनेगा। ये देखिए। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है बनाते समय, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो क्या होगा कि ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से कुरकुरे और बढ़िया नहीं बनेंगे। ये देखिए। और इस तरीके से हमें डाल देना है। बहुत ही कम सामान में आप इस रेसिपी को बना के बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे आप इस तरीके से बनाइए और फैमिली वालों को खिलाइए। तो यहाँ पे एक बार में उतना ही डालना जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं डाल रही हूँ, बहुत ही आसानी से है। आप चाहे तो चाकू से भी कट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे कैंची से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया, लास्ट जो बचा है वो भी डाल देंगे। अब इसको हम डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करेंगे, इसको हम 2 मिनट तक सिक जाने देंगे। जब 2 मिनट के बाद इसको टर्न करेंगे, जब ये एक साइड से बिल्कुल अच्छे से सिक जाएंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको सिकते हुए। अब इसको हम इस तरीके से टर्न कर देंगे। यहाँ पे मैं लकड़ी वाले चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज्यादा ये आसानी से पलट जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई और चम्मच भी ले सकते हैं, उसका जो पीछे वाला डंडी वाला भाग होता है उससे चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कितने जरा फूले फूले से बनने हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर आलू डाला है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे क्योंकि ये साबुदाने से बनने हैं और क्रिस्पी होंगे क्योंकि हमने इसके अंदर आलू डाला है। तो ज्यादा आलू भी नहीं डाला, सिर्फ एक डाला है। अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे। टोटल बनने में इसको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। और इसके सामने आपके बच्चे बाहर के कुरकुरे भूल जाएंगे जो अनहेल्दी होते हैं। इस तरीके से हेल्दी बना के खिलाइए ताकि वो हेल्दी भी रहे और उनका जो मन है वो भी ना मरे। तो इस तरीके से बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, जब भी उनके यहाँ छोटी मोटी पार्टी आप बना के खिला सकते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी सीखते हुए। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने की वजह से बहुत ही बढ़िया सा सुनहरा कलर का आता है और इसका सेंध बहुत ही प्यारा सा आता है। अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे छन्नी में, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। देख लीजिए कितने कमाल के बने हैं। आप इस तरीके से एक बार बच्चों को बना के दीजिए, बच्चे बाहर के बहुत ही ज्यादा कुरकुरे जो खाते हैं वो भूल जाएंगे और इसी को खाएंगे, बार बार जिद करके आपसे बनवाएंगे। और जितना ज्यादा बनाने में आसान है उससे ज्यादा कम चीजों में बन जाता है। देखिए इस तरीके से मैं सर्व कर रही हूँ, देखिए कितने ज्यादा क्रिस्पी है, खाने से आवाज आ रही है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए कितना जरा क्रिस्पी है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। इस तरीके से देखिए हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं छूट रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी ऑयली ये नहीं बनता है। बहुत ही गजब का टेस्ट होता है और जो मसाले डाले हैं उसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाता है। और ये देखिए अंदर से कितने जरा सॉफ्ट है, सारे ही हमारे इसी तरीके से बने हैं। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, बहुत ही मजेदार रेसिपी है। और इसे मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ और केचप के साथ। ये मेरा होममेड केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। आप इसे पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। चलिए इसको साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हमने बचा के रखा था साबुदाने को पाउडर को, उससे बनाते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। वेट नहीं, आलू हमारे मुश्किल से 50 ग्राम है। तो मेरे छोटे छोटे थे, मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके बड़े हैं तो आप सिर्फ 2 लेना। और आलू को उबालते समय ख्याल ये रखना कि छिलके के साथ ही उबालना, छिलका मत उतारना। इससे क्या होगा कि आलू का जो नमी है वो बिल्कुल भी नहीं होगी आलू के अंदर। आलू बिल्कुल ड्राई ड्राई सा अच्छे से उबलेगा। अगर आप इसको छिलका उतार कर डालेंगे तो क्या होगा कि ये आलू बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा, फिर रेसिपी को आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमने 3 छोटे आलू लिए हैं। अगर आप आलू नहीं खाते तो आलू को स्किप कर सकते हैं। तो आलू को फटाफट छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब इसको मैं मैश करूंगी। आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैश या ग्रेट जो भी कीजिए आलू को ठंडा करके कीजिए। अगर आप इसको ग्रेट कर रहे हैं तो पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कीजिए। और मैश करते समय ख्याल ये रखना है कि आलू की जितनी भी बड़ी बड़ी गुठलियां हैं वो सारी खत्म कर देनी है। अच्छे से इसको मैश करना है। तो यहाँ पे देखिए आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है। जितनी बड़ी बड़ी गुठलियां थी सब मैंने खत्म कर दिया है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपना वही पाउडर जो हमने निकाल के रखा था। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन 1/4 चम्मच, जिसको हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी ना हो तो आप किसी भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो ये गया हमारा 1/2 टीस्पून नमक। और इसके अंदर में कुछ भी नहीं डालना है। 1 से 2 बूंद ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। पानी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि आलू में खुद की नमी होती है, तो बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये बाइंड नहीं हो रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में पहले आप इसको अच्छे से मिला के देख लीजिए। मुझे तो नहीं लगता जरूरत आपको महसूस होगी। तो देखिए मेरा देखिए इस तरीके से मिला रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से मिलता जा रहा है। बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में लेके आना है इसको अच्छे से मसलते हुए। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना है, हल्के हल्के हाथ से मसलना है, तभी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और खस्ता बनेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिला लिया है। बिल्कुल ही पानी की जरूरत मुझे नहीं पड़ी है। अगर आपको पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच डालना, बहुत ज़्यादा गीला मत करना। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर इसके अंदर समा जाए और आलू हमारा जो है वो बिल्कुल साबुदाने के साथ मिल जाए और थोड़ा सा फूल जाए। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल डाल के बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म होगा तभी हमें आगे का काम करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसमें हम 2 ग्रीन चिली डालेंगे, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर 1 इंच का अदरक लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट किया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना के दे सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सौंफ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो यहाँ मैंने 5 से 6 काजू लिए हैं साबुत वाले। अगर आप टूटे वाले ले रहे हैं तो आप 7 से 8 ले लेना। और इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो काजू डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे नारियल का इस तरीके से ग्रेट करके। आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे ये चटपटा बनेगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है, बस इतनी काफी है। फिर इसके बाद ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीना भी ले सकते हैं। अब सारी चीजों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे हमें इसको काला नहीं करना है, तो इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप इसकी जगह पे मूंगफली भी डाल सकते हैं। सारी चीजें अच्छे से भून ली है, बिल्कुल भी जलाया नहीं है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए डो हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। जितना हमारा फ्लेवर था इसके अंदर समा चुका है और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया। 10 से 15 सेकंड इसको मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे। एक तो ये चिकना हो जाएगा और जो इसमें एयर है वो निकल जाएगी। नाश्ता हमारा बहुत ही ज्यादा कुरकुरा और खस्ता तैयार होगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब तक गर्म होता है तब तक क्रिस्पी होता है, लेकिन ठंडा हो जाता है तो नहीं होता है। उसका कारण ये है कि आप अच्छे से मसलते नहीं है डो को। तो यहाँ पे देखिए मसल के मैंने चिकना कर लिया है। यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है। उसको मिक्स कर लेंगे। पहले इसलिए नमक नहीं डाला था क्योंकि पहले डालेंगे तो अच्छा कलर नहीं आएगा। अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेके आप घी और बटर भी लगा सकते हैं और इस तरीके से हथेली को बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर आलू डाला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। और यहाँ पे हम इसमें से ले लेंगे इस तरीके से नींबू के आकार का मिश्रण और इसको हम इस तरह से चिकना करेंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप इसको सिलेंडर का शेप दे सकते हैं, 4 एंगल या फिर 3 एंगल या फिर हार्ट का शेप भी दे सकते हैं। मैं कैसे बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सा, इस तरीके से देखिए फ्लैट कर लिया है। फिर इसको हम इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए किनारों को पतला कर लेंगे और बीच को मोटा रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग थी उसमें से हम 1 चम्मच भर के ले लेंगे पहले, फिर इसके बाद और लेंगे। स्टफिंग आप भरेंगे तो अच्छा सा टेस्ट आएगा।
और अब इसके बाद इस तरीके से हम इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। डो हमारा इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि लॉक करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और इस तरीके से लॉक करने के बाद इसको इस तरह से चपटा कर देंगे और साइडों से इस तरीके से गोल घुमाते हुए इसको परफेक्ट शेप दे देंगे। इसका साइज हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। तो आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से 3 मैंने रेडी कर लिए। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ, बाकी बाद में बनाएंगे। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन में 2 चम्मच तेल लिया है। आप चाहे तो इसे घी और बटर से भी बना सकते हैं। मैं इसे रिफाइंड ऑयल से बना रही हूँ, जिससे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इस तरीके से अपने नाश्ते को इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि डालते तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे कम तेल में बना रही हूँ और इसको डाल के 2 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच में पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। और आप इसके सामने पिज्जा और बर्गर को भूल जाएंगे। बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में से देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है। इसको दूसरे साइड से पकते हुए चलिए टर्न करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा दोनों ही साइड से कलर आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया है। बहुत ज्यादा इसको काला मत करना। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए इस तरीके से छन्नी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। और ये देखिए कितना कमाल का नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज्यादा क्रिस्पी है। चलिए आपको दिखाते हैं कितना जरा क्रिस्पी बना है। काफी ज्यादा जल रहा है लेकिन अभी भी क्रिस्पी है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और क्रिस्पी होता जाएगा। बहुत ही ज्यादा अंदर से सॉफ्ट है। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ स्टफिंग कितने बराबर से फिल है। और यहाँ पे मैंने सर्व किया इसे ग्रीन चटनी के साथ और केचप के साथ। तो अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरी मेहनत को सफल कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसे खा पाएंगे। और स्टफिंग जो भरी है वो बहुत ही गजब की है। उसमें मैंने जो काजू और खसखस डाला है, सॉरी नारियल डाला है, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप ही बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे तो इसे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके लेके आएंगे। जब आप देंगे गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ना घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। हम इसके अंदर अपना साबुदाना ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पे हम साबुदाने को धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। भूनने से क्या होगा, साबुदाने की जितनी नमी है वो खत्म हो जाएगी और ये रेसिपी लंबे समय तक खराब नहीं होगी। और साबुदाने को जब हम यूज करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें धीमी धीमी आंच पर साबुदाने को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनना है और भूनते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है। और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी तलने का लीजिएगा ताकि साबुदाने पे बिल्कुल भी कलर ना आए। तो यहाँ पे साबुदाने को हमें ना लाल करना है, ना ही ब्राउन करना है, ना ही गोल्डन करना है। बस हमें इसको हल्का सा अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी जितनी भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट में ही साबुदाना हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। देखिए इसकी खलक ही बता रही है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए साबुदाना हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। गरम का इस्तेमाल नहीं करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इस्तेमाल करना है। अब हम ले लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार। यहाँ पे ना हम बड़ा वाला लेंगे ना ही मीडियम वाला, सबसे छोटा वाला लेंगे और उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करना है, ना पानी ऐड करना है, ना मसाले ऐड करना है। बस इसको कवर करके मिक्सी को रोक रोक के इसको हम पीस लेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो मार्केट में साबुदाने का आटा भी मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है यानी महंगा होता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं घर में और बना के डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब भी आपको इस रेसिपी की जरूरत पड़े बनाने की, आप निकालिए और फटाफट बना लीजिए। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कैसी लग रही है और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए वापस से कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन और 1 चुटकी हींग और आधा चम्मच कलौंजी।
तो अगर इनमें से कोई भी चीज आप व्रत में नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए डियर, क्योंकि इस रेसिपी को मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि बच्चों को आप इसे नाश्ते में भी दे सकते हैं और व्रत में खा रहे हैं तो कुछ चीजें स्किप करके व्रत में भी बना सकते हैं। तो अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज। तो व्रत में प्याज नहीं खाती तो स्किप कर लीजिए। और प्याज को हमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि प्याज को हमें काला नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है और हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। तो यहाँ पे जब तक प्याज पक रही है तब तक हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसके अंदर अब डाल देंगे अदरक 1 इंच की, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो यहाँ पे अदरक और प्याज को वापस से पका लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च। वैसे तो बच्चे शिमला मिर्च खाते नहीं, लेकिन इस रेसिपी में आप उनको छुपा के खिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली ली है, आप चाहें तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, ये आपके बच्चों की हड्डियों को मजबूत करते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की गाजर को इस तरीके से ग्रेट करके लिया है, आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें गोभी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्या, ये आपको बता देते। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो जितना नमक खाते हैं तो डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर या खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च की जगह पे व्रत में आप इसमें क्या डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। अब इसके बाद हम इसमें डाल लें 1 चुटकी टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो व्रत में तो आप मत डालिएगा, लेकिन वैसे हम बना रहे हैं तो इसमें हल्दी जरूर डाल देंगे, जिससे कलर अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हल्दी डाल के हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, आइए आपको बता देते हैं, एक मीडियम साइज का आलू, जिसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद इस तरीके से मोटा मोटा मैश कर लिया है हाथों से। आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी ले सकते हैं। मैश या ग्रेट जो भी कीजिए, आलू को ठंडा करके ही कीजिए, गर्म आलू का इस्तेमाल मत कीजिए। यहाँ पे आलू डाल के हम 10 से 15 सेकंड इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो आलू का मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आपको मॉइस्चर जरूर खत्म करना है। तो 10 से 15 सेकंड हमें इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। यहाँ पे आलू हमारे अच्छे से भुन गए हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। ढेर सारा हरा धनिया। तो गरम मसाला और हरा धनिया हमें लास्ट में डालना है, क्योंकि पहले डाल देते हैं तो कलर अच्छा नहीं आता है। यहाँ पे इसको डालने के बाद हमें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, तब भी इसको इसलिए चला रहे हैं ताकि जो हमारा हीट है उससे ये जले ना, क्योंकि हमारा जो पैन था उसका हीट काफी अच्छे से गर्म हो गया है। तो हमने बंद कर दिया तब भी अच्छे से कुक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए साबूदाना हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। गरम का इस्तेमाल नहीं करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इस्तेमाल करना है। अब हम ले लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार। यहाँ पे ना हम बड़ा वाला लेंगे ना ही मीडियम वाला, सबसे छोटा वाला लेंगे और उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करना है, ना पानी ऐड करना है, ना मसाले ऐड करना है। बस इसको कवर करके मिक्सी को रोक रोक के इसको हम पीस लेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो मार्केट में साबूदाने का आटा भी मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है यानी महंगा होता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं घर में और बना के डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब भी आपको इस रेसिपी की जरूरत पड़े बनाने की, आप निकालिए और फटाफट बना लीजिए। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कैसी लग रही है, और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए साबूदाने को मैंने इस तरीके से पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पाउडर हमारा बन गया है, क्योंकि साबूदाने को हमने भून के लिया था। जब आप साबूदाने को अच्छे से भून के लेते हैं तो पाउडर बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, पाउडर अच्छे से बन जाता है क्योंकि वो क्रिस्पी हो जाता है। अगर आप बिना भूने पीसेंगे तो वो दरदरा है। आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। यहाँ पे पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल दिया है, आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और 1 चुटकी हम इसके अंदर हींग ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। फिर थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे चटपटा बनेगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे पानी।
1 गिलास। तो यहाँ पे मेरी बड़ी गिलास थी तो मैंने पूरी इस्तेमाल की है। अगर आपकी छोटी है तो आप 2 गिलास ले सकते हैं। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जो इस तरीके से मोटा मोटा करके डालेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक उबाल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, जो बर्तन ले रहे हैं थोड़ा सा भारी लीजिए और फैला हुआ लीजिए, ताकि आपको रेसिपी बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। जब तक पानी में उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे उबाल आ जाएगा हम अपना पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल के मिक्स करते जाएंगे। जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। इससे क्या होगा, गुठलियां नहीं पड़ेंगी। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल के अच्छे से मिलाते हुए इसको हम पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, ना ही लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 1 कटोरी साबूदाने के आटे के लिए मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप 2 गिलास पानी ले रहे हैं तो आपको 2 कटोरी साबूदाने का आटा लेना होगा। सिंपल सा मेजरमेंट है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इस रेसिपी को बनाने में। यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। तो देखिए, मेरी टिप एंड ट्रिक से फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और ना ही आपको बनाने में कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमें धीमी धीमी आंच पर इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि जो पानी है वो इसके अंदर समा जाए। और ये रेसिपी बहुत ही लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी अगर आपने मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो किया तो। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ गई है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगी, कैसे आप जान सकते हैं कि ये पका है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम कंटिन्यू चला रहे हैं, गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि बर्तन जो हमारा है काफी जल रहा है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, आटा हमारा नीचे से लग जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा। फिर रेसिपी का खूबसूरत सा कलर नहीं आएगा। तो जब रेसिपी देखने में खूबसूरत नहीं लगती, उसको खिलाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब आपका नाश्ता देखने में ही खूबसूरत होता है तो आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, लोग देखते ही तुरंत मांगने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा आटा लीजिए और इसका गोला बनाइए। अगर गोले में क्रैक नहीं पड़ रहे हैं तो समझ जाइए आपका आटा पक गया है। अगर क्रैक पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा और पकाइए। तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी ये जल रहा है तो इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। देखिए, आटा हमारा इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से मसलेंगे और मसल के बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो जब आप इसको मसलेंगे तो बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, साबूदाना बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से फूल गया है और फूलने के बाद इस तरीके से इसका टेक्सचर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको इस रेसिपी को बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मिनटों में आप बना सकते हैं। मुझे आपको बताना पड़ता है कि ये साबूदाना है, यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, आपको किसी को बताना नहीं पड़ता है। तो आपकी रेसिपी कम टाइम में बन जाती है डियर। आप लोग समझा कीजिए कि आप हमें बताना पड़ता है, इसीलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए। अब इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से डाल के हम इसको अच्छे से फिर से मसलेंगे, मसल के अच्छे से चिकना करेंगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको अच्छे से मसलना है। मसलने से 2 फायदे होंगे, एक तो इसका बिखराव खत्म हो जाएगा साबूदाने का, और ये आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा। और इस रेसिपी को आपको शेप देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से एकदम यूनिक डिजाइन। इस डिजाइन से आप बनाएंगे तो खाने वाले का सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपने इसे कैसे बनाया है बिना किसी मशीन के। बहुत ही आसान रेसिपी है, डिजाइन डालने का तरीका भी आसान है। कुछ टिप एंड ट्रिक देंगे, उसे फॉलो कीजिएगा और रेसिपी को केयरफुली देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया। अपने हाथों को वॉश करने के बाद इसे शेप देंगे। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आटे को अच्छे से मसलने के बाद मैंने हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे हथेली पे और इसको अच्छे से हथेलियों को ग्रीस कर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो कुरकुरा रहता है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण ये है कि आप मसलते नहीं हैं आटे को अच्छे से। जब आप मसलेंगे तो ये समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। और मसल का जब नाश्ता बनाएंगे तो नाश्ता चाहे गरम खाइए चाहे ठंडा, वो हमेशा ही कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने इसको लोई बना लिया है। यहाँ पे हम इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे रोटी वाला चकला और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको ग्रीस कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे। गोले को गोल करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हम ले लेंगे बेलन
और बेलन पे भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। और अब इसको हम बेलेंगे। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें बिखरावपन होता है क्योंकि ये साबूदाना है, तो इस तरीके से बिखरेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको प्यारा सा शेप दे देंगे तो ये बिल्कुल प्यारा सा लुक ला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने बेल लिया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे कटोरी या गिलास, जो भी हो आपके पास, धारदार होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है गिलास, आप चाहे तो कटोरी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लेने के बाद, कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको हम फिर से उसी आटे में मिला देंगे और यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऑयल लगाया है तो बहुत ही आसानी से छोड़ रहा है, चिपक नहीं रहा है। यहाँ पे जो आलू वाला मसाला था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। यहाँ पे हम इसमें से थोड़ा सा मसाला ले लेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी घोल लगाने की जरूरत नहीं है और इस तरीके से हम इसको रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसको हम चिपका देंगे। ये देखिए, और इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो बिना पानी लगाए या बिना कोई घोल लगाए ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए सुंदर सी डिजाइन पड़ चुकी है। बिना किसी मशीन के हमने ये सुंदर सी गुजिया बना लिया है, जिसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। और इस तरीके से हम बना के स्टोर भी कर सकते हैं हवाबंद डिब्बे में, और जब मन हो तो बना के खा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी जिससे आप और सुंदर डिजाइन डाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से लोई ले लेनी है बड़े साइज की। ये देखिए इस बार हमने लोई का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा रखा है पहले की अपेक्षा। देखिए इस तरीके से मिश्रण को लेने के बाद मैंने इस तरीके से गोला बना लिया है। अब इसको हम इस तरीके से रख के फैलाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बेलन यूज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम अपनी तैयार स्टफिंग को इसके बीचों बीच में रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से रखने के बाद अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। फिर यहाँ की साइडों को पकड़ के इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो ये लास्ट वाला सिरा है इसको हम इस तरीके से चिपका देंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा समोसा रेडी हो चुका है। तो आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, ताकि मैं आपके लिए उसी तरीके से आगे भी वीडियो बनाती रहूं। ये देखिए, तो आपको जो पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिना मशीन के हमारा 2 डिजाइन रेडी हो चुकी है। एक आप भुजिया का शेप बना सकते हैं, एक आप इस तरीके से बना सकते हैं, और एक आप इस तरीके से बना सकते हैं जो बहुत ही आसान है और सबको पसंद आएगा। वो है हमें गोला बना लेना है। गोला बनाने के बाद इस तरीके से चपटा कर लेना है और चपटा करने के बाद थोड़ा सा स्टफिंग को लेना है और इसके बीचों बीच में रख लेना है। और रखने के बाद इस तरह से हमें दबाते हुए इसको सिक्योर कर लेना है और इस तरीके से हमें इसको दबाते हुए इसका सिलेंडर शेप रेडी कर लेना है। तो जो तरीका आपको, जो डिजाइन आपको ज्यादा पसंद आई उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप इसे कटलेट के शेप में बना सकते हैं। तो 3 डिजाइन मैंने आपको बता दी है, चौथी डिजाइन आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप इसे कैसे देंगे। तो चलिए इस तरीके से पहला बैच मैंने रेडी कर लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। हवाबंद डिब्बे में भर के मैंने रख दिया है। आप भी इस तरीके से भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है निकाल के फटाफट गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस रेसिपी को हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। हाई फ्लेम पे बनाने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ऑयली बनेंगे और फटने का भी डर है। तो चलिए 2 मिनट इसे पका लेते हैं और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। उससे पहले आपको इसे टच करने की गलती नहीं करनी है और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम आपको इसको पलट कर दिखाएंगे कैसा बना है ये। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम टर्न करेंगे। तो टर्न करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से नाइफ ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं नाइफ है तो आप चम्मच के पीछे वाले भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। देख लीजिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। और इस तरीके से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में आपको 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने कचौड़ी को भी भूल जाएंगे। बहुत ही मजेदार है, व्रत में चाहे खाइए चाहे तो नाश्ते में खाइए। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब 10 सेकंड इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे इस तरीके से अलग से पलटते हुए, क्योंकि ये अंदर से कुक हो गया है। अब इस तरीके से अलग से पलटते रहेंगे तो कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो देख लीजिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इस तरीके से इसको छन्ने में निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से क्रिस्पी है, काफी जरा जल रहा है और सारे हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। और अंदर से मैं आपको दिखाने से पहले इस तरीके से हथेली पे प्रेस करके दिखा रही हूँ तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने हैं। और यहाँ पे तोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना जरा खस्ता बना है और स्टफिंग कितने बराबर से फिल हुई है। तो यहाँ पे इस वाली चटनी के साथ जब आप इसे एक बार खा लेंगे तो जब भी रेसिपी बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना केचप है जो पूरे 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ उसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और साबूदाने की ये रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं और बिना व्रत के भी बना सकते हैं। देखिए कितनी जरा कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है, ये देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस रेसिपी को बना के एंजॉय कीजिए और फीडबैक मुझे कमेंट के जरिए दीजिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। और आपको मेरी मेहनत में जरा भी कुछ भी सच्चाई लग रही हो या पसंद आ रही हो तो रेसिपी को एक लाइक जरूर दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय एंड टेक।